नमस्कार। आज बात करते हैं जीवन के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी हिस्से की, सेल की। जी हाँ, कोशिका। वो छोटी सी दुनिया जो हम सबके अंदर धड़कती है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर वो कौन सी चीज है जो एक जिंदा चीज को बेजान चीज से अलग करती है? मतलब एक पत्थर और एक पेड़ में असली फर्क क्या है? और इसका जवाब है सेल, यानी कोशिका। यही वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। सोचिए, ये इतनी कमाल की है कि ये अकेले भी जिंदा रह सकती है और जिंदगी के सारे जरूरी काम कर सकती है। सीधी सी बात है, जिसके पास सेल है वो जिंदा है। तो चलिए इसी कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं इसकी कहानी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। अच्छा, सेल को समझने की ये जो कहानी है ना, ये सदियों पुरानी है। सब कुछ शुरू हुआ 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में पहली बार मरे हुए सेल्स को देखा। फिर कुछ ही साल बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए और उन्होंने पहली बार जिंदा सेल्स को देखकर सबको हैरान कर दिया। कहानी आगे बढ़ी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर उसका सेंटर यानी न्यूक्लियस खोज निकाला और इन्हीं सब खोजों ने मिलकर 1839 में श्लाइडन और श्वान को सेल थ्योरी बनाने में मदद की। लेकिन इस थ्योरी में एक पजल का पीस मिसिंग था। वो क्या था? उसे 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने आकर जोड़ा। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। इसका सीधा सा मतलब है हर नया सेल पुराने सेल से ही पैदा होता है। और बस इस एक लाइन ने सेल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, नेचर में सेल्स के बेसिकली दो ही डिजाइन मिलते हैं। दो मेन टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सिंपल और छोटे, इनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता जैसे बैक्टीरिया में होता है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। ये काफी कॉम्प्लेक्स और बड़े होते हैं। इनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होता है और ढेरों दूसरे पार्ट्स भी। हम इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, सब में यही वाले सेल होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो ये खुद को एक तरह के 3 लेयर वाले कवच में बंद करके रखता है। सबसे बाहरी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। ये चिपचिपी या फिर सख्त भी हो सकती है। उसके ठीक नीचे आती है सेल वॉल, एक मजबूत दीवार जो उसे शेप देती है। और सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो ये तो हुई प्रोकैरियोटिक की बात। अब चलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी मशीनरी कैसे काम करती है। हाँ, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक कमाल का सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप इसे एक वेल कोऑर्डिनेटेड फैक्ट्री की तरह मान सकते हैं, जहां सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और ये फैक्ट्री ना बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह चलती है। देखिए, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं, वो प्रोटीन और लिपिड बनाता है। फिर ये कच्चा माल जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास, जो इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग करता है। इसके बाद वेसिकल्स, मतलब छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन पैकेट्स को उनकी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। और हाँ, आखिर में आते हैं लाइजोसोम। ये सेल की रीसाइक्लिंग यूनिट हैं, जो भी कूड़ा कचरा है उसे तोड़कर साफ कर देते हैं। अब कुछ पार्ट्स कितने जरूरी हो सकते हैं, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देता हूँ। एक मैच्योर प्लांट सेल में, जानते हैं क्या, उसका 90% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज से भरा हो सकता है, और वो है सेंट्रल वैक्यूल। ये सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं करता, बल्कि सेल को एक मजबूती, एक रिजिडिटी भी देता है। ओके, अब आते हैं सेल के पावर हाउस पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां खाने को एनर्जी में बदला जाता है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेल को अपने हर काम के लिए एटीपी चाहिए। अच्छा, प्लांट सेल्स में ना कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। इनके 3 मेन टाइप हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये तो पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो फलों और फूलों को उनके खूबसूरत रंग देता है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। तो ये तो हो गए अंदर के पार्ट्स। अब जरा बाहर की परतों और सेल के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं, मतलब वो चीजें जो उसे शेप, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती हैं। सेल की जो बाहरी बाउंड्री है यानी सेल मेम्ब्रेन, वो मेनली 2 चीजों से बनी है,
प्रोटीन और लिपिड। एक उदाहरण देखें तो हमारे रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में करीब 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। हाँ, ये रेशो अलग अलग सेल्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। प्लांट सेल्स में इस मेम्ब्रेन के बाहर एक और मजबूत लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसका काम बहुत ज़रूरी है। ये सेल को एक फिक्स्ड शेप देती है, बाहर के डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है और पड़ोसी सेल से बातचीत करने में भी मदद करती है। अब जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी एक ढांचा होता है। इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीन के धागों का एक पूरा नेटवर्क है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसे मूव करने में मदद करता है और उसका शेप बनाए रखता है। तो हाँ, आप इसे सेल का अंदरूनी स्केलेटन कह सकते हैं। तो हमने सेल के कई हिस्सों को देख लिया। अब आखिर में जरा सेल्स के अलग अलग शेप्स और उनके कंट्रोल सेंटर पर एक नज़र डालते हैं। सेल्स के शेप्स में भी गजब की वैरायटी है और हर शेप का एक खास मकसद होता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स बाइकॉनकेव होते हैं ताकि पतली पतली नसों से भी निकल जाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबा की तरह अपना शेप बदल सकते हैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए। और नर्व सेल्स वो तो लंबे और ब्रांच्ड होते हैं ताकि सिग्नल दूर दूर तक जा सकें। मतलब जैसा काम वैसा आकार। और इन सारे अलग अलग तरह के सेल्स का कंट्रोल सेंटर एक ही है, न्यूक्लियस। ये सेल का दिमाग है। यहीं पर जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए महफूज रखा होता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये डीएनए कस के पैक हो जाता है और क्रोमोसोम बना लेता है। अब इन क्रोमोसोम्स को बीच में एक चीज जोड़ती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये सेंट्रोमियर किस जगह पर है, उसी से तय होता है कि क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, वी शेप का, एल शेप का, जे का या फिर आई जैसा। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक एक इतनी छोटी सी जगह में पैक है कि उसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। वाकई एक छोटी सी दुनिया जो अपने आप में बिल्कुल पूरी है। और यहीं पे मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। आखिर कैसे एक इतनी सी छोटी, इतनी कॉम्प्लेक्स यूनिट हमारे आसपास दिखने वाली जिंदगी की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का ब्लूप्रिंट हो सकती है?